अंजलि की माँ गुजर जाने के बाद अंजलि के पिता दूसरी शादी कर लेते हैं। अंजलि बेटा, ये तुम्हारी नई माँ है। ये तुम्हारा हमेशा ख्याल रखेगी। आशा करता हूँ कि आज के बाद तुम्हें कभी भी अपने माँ की याद नहीं आएगी। अरे अंजलि बेटा, आओ तो मेरे पास। देखो, मैं आज से तुम्हारा हमेशा ख्याल रखने वाली हूँ। तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मेरे पास बेझिझक आते जाना। लेकिन अंजलि के माँ के दिखाने के दांत कुछ और थे और खाने के कुछ और। वो अंजलि से बहुत काम करवाती थी और उसका व्यवहार अंजलि के प्रति कुछ ठीक नहीं था। माँ, बहुत भूख लगी है, मुझे भी कुछ खाने के लिए दे दो। अभी तो खाना खाया था तुमने, इतनी जल्दी भूख भी लग गई। जाओ, जाके पहले बाथरूम में थोड़े कपड़े पड़े हुए हैं, वो धो लो। मुझे अब इस घर में नहीं रहना, मैं यहाँ नहीं रहूँगी अब। अंजलि अब अपने माँ के जुल्म से बहुत परेशान हो जाती है और रोते रोते बेचारी अकेले ही कहीं जंगल में निकल जाती है। वो चलते चलते इतनी दूर आ जाती है कि वहाँ आसपास उसे कोई दिखाई नहीं देता। जंगल में अकेले वो परेशान हो जाती है और खुद को अकेला महसूस करने लगती है। माँ, आप कहाँ चली गई? मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आप आ जाओ ना माँ, मेरे साथ फिर से खेलने के लिए और रहने के लिए आ जाओ ना माँ। उसी वन में एक गुफा रहती है जहाँ कई सालों से दो नागिन बहनें रहती थी जिनके नाम सुधा और सुकन्या था। सुधा, क्या तुम्हें कोई आवाज़ आ रही है? हाँ सुकन्या, किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही है। मुझे लगता है हमें चल के देखना चाहिए एक बार। हाँ सही कह रही हो, चलो एक बार जाके देखते ही है। दोनों अंजलि की आवाज़ सुन के उससे मिलने के लिए चली जाती है। बेटा, कौन हो तुम और इतने बड़े जंगल में अकेली क्या कर रही हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ है? क्या तुम रास्ता भटक गई हो? क्या हम तुम्हारी कोई सहायता कर सकते हैं? मेरी माँ नहीं है और मेरे पिताजी ने दूसरी शादी कर ली है। वो बहुत गंदी है। वो मुझसे बहुत काम करवा के लेती है और मुझे खाना भी नहीं देती। मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती। अंजलि सारी बातें उन दो नागिन बहनों को बताती है और बहुत रोती है। नहीं बेटा, ऐसे रोते नहीं, तुम बहादुर बच्चे हो ना, ऐसे रोना नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, आज से हम तुम्हारी परवरिश करेंगे, तुम्हें कभी तुम्हारी माँ की याद नहीं आएगी। सुकन्या, क्या कहती हो तुम? हमें इस बच्ची को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। बेचारी बहुत ही छोटी है और इसे इसके माँ की बहुत ज़रूरत है। तुम ठीक कह रही हो सुधा, मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है और मैं भी इस बच्ची को अकेला नहीं छोड़ना चाहती, पर ये मनुष्य है और हम कैसे? मैं सब समझ रही हूँ सुधा, लेकिन इस बच्ची को हमारी ज़रूरत है और हम जब दोनों साथ हैं तो हम सब संभाल लेंगे, है ना? दोनों नागिन साधारण मनुष्य का रूप लेके अंजलि को अपने साथ लेके जाते हैं। अंजलि बेटा, और एक रोटी ले और पेट भर के खाना खाना। आधे पेट नहीं रहना चाहिए, वरना तुम्हें ताकत कैसे आएगी? दोनों नागिन अंजलि पे अपनी जान छिड़कती थी। दोनों उसे इतना प्यार करती थी कि उसे कभी अपने माँ की कमी ही महसूस नहीं होने देती थी। दोनों उसे अपनी सगी बेटे की तरह प्यार करते थे। एक दिन एक नेवला दोनों नागिन को सूंघते सूंघते उनके घर के तरफ बढ़ने लगता है। सुधा माँ, आपको पता है, आज तो स्कूल में बहुत ही मज़ा आया।
आज हमने बहुत मस्ती की थी और आज हमें टीचर ने फलों के नाम भी सिखाए हैं। अरे सुधा, मैं क्या बोल रही थी? रुक जाओ वहीं पे। तो यहाँ छुप के बैठी थी तुम दोनों। अगर खुद को जिंदा देखना चाहता है तो यहाँ से चला जा। चला जाऊँ? ऐसे कैसे चला जाऊँ? तुम दोनों को तो मैं काफ़ी दिनों से ढूंढ रहा था, आखिरकार मिल ही गए। और साथ में ये बच्ची भी है, अब तो इसे भी लेकर जाऊंगा साथ में। तुम्हारी जंग हम दोनों से है, बीच में इस बच्ची को लाने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम दोनों घोर अनर्थ कर रहे हो, एक मनुष्य का बच्चा पाल रहे हो। ये तुम्हें नहीं करना चाहिए था। अब इसका अंजाम तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। माँ की ममता तो अपरंपार है, चाहे फिर वो मनुष्य का बच्चा हो या नागों का। माता की ममता का कोई धर्म नहीं होता और कोई अनर्थ नहीं होता। सुधा रुको, ये ऐसे नहीं मानेगा। इससे तो अब मैं ही निपटती हूँ। हा हा हा, इतने दिन छुप के बैठने वाली नागिन मुझे चुनौती दे रही है। मैं भी तो देखूं कितना दम है तुम दोनों में। नागिन और नेवले के बीच युद्ध शुरू हो जाता है। दोनों हार मानने के लिए तैयार नहीं रहते। दोनों अपनी शक्ति का जोर लगाते हैं, लेकिन नेवले की शक्ति नागिन की शक्ति के आगे कम पड़ जाती है और वो युद्ध हार जाता है। नागिन उसे मार गिरा देती है। बेटा अंजलि, मुझे पता है तुम्हारे मन में अभी कई सारे सवाल उठे होंगे। मैं तुम्हें सब कुछ समझाऊंगी, पर तुम हमें गलत मत समझना। तुम दोनों बहुत गंदी हो। मुझे तुम दोनों से बात भी नहीं करनी। मुझे तुम दोनों के साथ नहीं रहना है। अंजलि उन दोनों को नागिन के रूप में देख के बहुत डर जाती है और वहाँ से भाग के जंगल की तरफ बढ़ने लगती है। जैसे ही वो जंगल में पहुँचती है, वो देखती है कि एक शेर दौड़ता हुआ उसकी तरफ बढ़ रहा है। वो बस अब अंजलि पे वार करने ही वाला होता है कि तुरंत नागिन वहाँ आके शेर को मार गिरा देती है। बेटा अंजलि, हमें माफ़ कर दो। हमको तुम्हें पहले ही सच बता देना चाहिए था। पर बेटा, हमने जो किया वो तुम्हारी भलाई के लिए ही किया, और ये सारी बातें समझने के लिए तुम छोटी भी थी। नहीं माँ सुधा, अगर आप वक्त पे ना आती तो अभी शेर तो मुझे खा ही जाता। और माता सुकन्या, मुझे क्षमा कर दो। आज के बाद मैं ऐसा बर्ताव फिर से कभी नहीं करूँगी। मुझे आज समझ आ गया है, माँ तो माँ होती है, चाहे फिर वो कोई भी रूप में क्यों ना हो। आप दोनों मुझे क्षमा कर दोगे ना? आखिरकार अंजलि को एक छोड़ के दो दो माताओं का प्यार मिलता है और वो फिर से हंसी खुशी सुकन्या और सुधा के साथ रहने लगती है। तो दोस्तों, आपको भी हमेशा अंजलि की तरह अपने माता पिता का आदर करना चाहिए। उनसे कभी बुरा बर्ताव मत करना। वो जो भी करेंगे आपके भले के लिए करेंगे। आपको तो बस अपने माता पिता पे विश्वास रखना है।